हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्लास नंबर 5 आज हम लोग करने वाले हैं और ये वीक भी एंड होने वाला है, लेकिन चैप्टर एंड नहीं हुआ है क्योंकि बहुत डिटेल में और बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे हम इस चैप्टर में चल रहे हैं। आप भी ये बात जानते हैं, एक ही टाइप में हमको दो दो दिन लग रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये चैप्टर ऐसा हो जाए आपका कि आप किसी पड़ोसी को, अगर आपसे कोई बोले ना कि चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज और टफ है, तो आप उसे बैठा के पढ़ाओ कि भाई बैठ, मैं बताता हूँ तुझे क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब, कैसे चीजें आसान होती हैं। तीन मेथड हैं, तीनों को साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है हर सवाल तीन मेथड से करेंगे, ये डिसाइड करना है सवाल को देखते ही कि अब कौन से मेथड इसमें अच्छा होगा। और अब आप लगभग, मैं सोचूंगा कि आप, या मैं कहूं तो सीख चुके हैं कि हमें सवाल को देखते सर ये समझ में अब धीरे धीरे आने लगा है कि कौन से मेथड से हमें जाना चाहिए इस सवाल में। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा टिपिकल कंपैरेटिवली अदर चैप्टर ये चैप्टर है भाई, लेकिन इवेंचुअली करना तो है। सवाल है, 12,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से एक सही 1/4 वर्ष का, ये तो सवाल हो गया था यार, 91.5 इसका उत्तर था ना, हो गया था ये क्वेश्चन तो, 91.5। चलो अब आगे चलते हैं। सवाल थोड़ा सा, टाइप थोड़ा सा अलग है। अभी तक जो टाइप हमने किया बड़ा मस्त टाइप था, इंटरेस्टिंग। अब जो टाइप थर्ड है कंपेरेटिवली आसान है। और अभी तक हमने पढ़ा था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल का, 8-8 साल तक भी हमने पढ़ा। हालांकि हाँ, उसमें थोड़ी सी हेल्प हमारी एग्जामिनर ने या क्वेश्चन ने कर दी, लेकिन हमने 8 साल तक का भी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा। अब ये टाइप 3 है, इसमें बच्चे हम पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी एक वर्ष का। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, दूसरे वर्ष का, तो 2 वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं बात करूंगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब है मैं पहली साल और दूसरी साल दोनों को जोड़कर आपसे पूछ रहा हूं जब मैं कहूंगा 2 साल का। और जब मैं कहूंगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं आपसे केवल एक वर्ष की बात करूंगा जो कि सेकंड ईयर है, जो कि सेकंड ईयर है। मान लो अगर मैं आपसे कहूंगा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि थर्ड ईयर, तो आप समझेंगे कि सर अगर आप थर्ड ईयर की बात कर रहे हो ना, तो पर्टिकुलर एक वर्ष की बात कर रहे हो, केवल एक साल की, जो कि कौन सी साल है? तीसरी साल। अगर मैं आपसे कहूंगा चौथे वर्ष का सीआई, तो केवल पर्टिकुलर एक ही वर्ष की बात हो रही है, जो कि कौन सा है? चौथा वर्ष की बात है यहां पर। तो यही कहानी इस टाइप थर्ड में जाने वाली है। तो अब हम इसे टेबल मेथड से भी जा सकते हैं, और हम इसे ज्यादा अच्छे से तो ये आपका जीआर मेथड से ही होगा, है ना। जीआर मेथड से तो ये बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन रेशियो मेथड से मत जाना। टेबल मेथड से जब जाओगे, सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि रेट 10% है, सपोज दैट मैंने बोला रेट 10% है और समय है, समय छोड़ो, मैं आपसे कहता हूं रेट 10% है, तो 2 साल के सीआई, 2 साल का सीआई नहीं, सेकेंड ईयर का सीआई बताओ। सेकेंड ईयर का सीआई कितना होगा परसेंट में ही? सेकेंड ईयर का। तो बच्चे अगर हमें सेकेंड ईयर का सीआई निकालना है, तो समझो मेरी बात को, तो क्या मैं अगर 2 साल के सीआई में से, बच्चे अगर मुझे सेकेंड ईयर का सीआई निकालना है, तो अगर मैं 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दूं, तो क्या मुझे सेकेंड ईयर का सीआई मिल जाएगा? बोलो। अगर मैं 2 साल के सीआई में से 1 साल का माइनस कर दूं, भाई 2 साल का सीआई कौन सा है? पहली साल प्लस दूसरे साल, और उसमें से आप 1 साल का माइनस कर रहे हो, तो एक से एक कट गया, आपको जो मिलेगा वो सेकेंड ईयर का सीआई मिल जाएगा।
मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 3 साल का थर्ड ईयर का, तो पहले इसको बताओ, पहले 2 साल का सीआई कितना होता है 10% के हिसाब से 21%, और 1 साल का कितना है सर, वो तो 10% ही है। तो भैया सेकंड ईयर का सीआई कितना आ जाएगा, सेकंड ईयर का सीआई आ जाएगा 21 माइनस 10 यानी कि 11%। अगर मुझे सेकंड ईयर का सीआई पता करना है तो बच्चे आपने क्या करना है, आपने 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर देना है, आपको 11% सेकंड ईयर का मिल जाएगा। सपोज दैट अगर मैं आपसे कहता हूं ऐसे ही कि मुझे थर्ड ईयर का सीआई बताओ, थर्ड ईयर का सीआई, तो अब आप समझ चुके हो टेक्निकली क्या मतलब है इसका। थर्ड ईयर का सीआई का मतलब है बच्चा कि आप 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस कर दो। 21 कहां से आया, अरे गुरु 5वीं क्लास है आज। रेट अगर 10% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है। ये मैं आपको जीआर मेथड से भी बताऊंगा, रुकना अभी। मैंने आपसे बोला अगर मैं थर्ड ईयर का सीआई की बात करूं तो इसका मतलब है 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस कर दो। 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस कर दो, तो भैया थर्ड ईयर का सीआई मिल जाएगा। 3 साल के सीआई में से आप 2 साल का सीआई माइनस कर दो, आपको बचा थर्ड ईयर का सीआई मिल जाएगा। पर्टिकुलर 1 वर्ष, कौन सी, वो भी थर्ड ईयर, उसका सीआई आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्थ ईयर का सीआई क्या होगा बच्चा, क्या आप मुझे बता सकते हैं फोर्थ ईयर का सीआई, बताओ। क्या आप मुझे बता सकते हैं बच्चे कि अगर मैं आपसे कहूं फोर्थ ईयर का सीआई क्या होगा, बताइए। फोर्थ ईयर का सीआई, आप समझ गए कि सर अगर फोर्थ ईयर का बताता है, फोर्थ ईयर का पूछा है ना, तो पर्टिकुलर 1 साल की बात कर रहा है फोर्थ ईयर की, तो हम क्या करेंगे 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई माइनस कर देंगे। 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई माइनस कर देंगे, आपको फोर्थ ईयर का सीआई मिल जाएगा, चौथे साल का, पर्टिकुलर 1 साल का। ठीक है, तो बस यही है कि पर्टिकुलर 1 साल का सीआई चाहिए तो उतने वर्ष के सीआई में से एक कम वर्ष का सीआई माइनस कर दो। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, और अगर आप परसेंटेज यानी कि फॉर्मूला मेथड से जाते हो तो बच्चे आपको फिर जो टेबल मैंने आपको लिखवाई, जो टेबल मैंने आपको कही कि इसको लिख लेना, उस टेबल का एक एक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि रेट अगर 5% है तो 2 साल का सीआई कितना होता है, 3 साल का कितना होता है, 4 साल का कितना होता है। रेट 10% है तो 2 3 4 साल का। रेट अगर 2% है, तीन, वो टेबल में जितने भी लिखवाए थे वो सब आपको पता होने चाहिए, तब आप यहां पर लगा सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि नहीं सर कुछ और आसान चीज बताओ, तो फिर मैं कहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, तो बच्चे हम जीआर मेथड से जाना थोड़ा सा प्रेफरेंस में रखेंगे। क्यों, अभी तक जो हमने पढ़ा वो 2 साल का सीआई कितना है जीआर मेथड के हिसाब से, बच्चे जरा मुझे बताना, जीआर मेथड के हिसाब से 2 साल के सीआई का रेशियो क्या है। आप कहेंगे सर 2:1। 3 साल के सीआई का मेथड जीआर क्या है, आप कहेंगे सर 3:3:1। 4 साल के सीआई का क्या है, 4 साल के 4:6:4:1। अगर मैं कहूंगा 5 साल के सीआई का, आप कहेंगे 5:10:10:5 और 1। यही है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, सब बताया था। ठीक है, इसमें एक चीज और देख लो, अगर 1 साल का सीआई पूछे तो उसको 1 बोलते हैं। 1 साल के सीआई को क्या बोलते हैं, 1 साल के सीआई को बच्चा 1 यूनिट मान के चलते हैं 1 साल का। अब ये तो पर्टिकुलर था कि 3 साल का रेशियो, 4 साल का रेशियो, 5 साल का रेशियो। अब हम तो बात कर रहे हैं बच्चा, मान लो हमने बात करी सेकेंड ईयर का,
दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी में क्या बोलते हैं, दूसरे वर्ष का, सेकंड ईयर का सीआई। तो बच्चे आपको पता है कि अगर मुझे सेकंड ईयर का, केवल दूसरे वर्ष का सीआई चाहिए, तो बच्चा 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस करना है। ये बात आप बहुत अच्छे से जान गए हैं। तो रेशियो को भी कुछ इस तरीके से माइनस करेंगे। 2 साल के सीआई का क्या रेशियो होता है, 2:1, और 1 साल का मैंने बोला है 1, इधर से लिखना है 1 और माइनस कर दो, माइनस करने को बोला है ना, 2 में से 1 गया 1। ये अनुपात जो आया है ये सेकंड ईयर के सीआई का अनुपात आ गया। ये जो रेशियो आया है ये सेकंड ईयर के सीआई का रेशियो आ गया। सपोज बच्चे अगर मैं आपसे कहूंगा कि थर्ड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई बताओ, तो आपको पता है 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस करना है। भाई अगर मुझे केवल थर्ड ईयर का चाहिए, उस पर्टिकुलर तीसरे वर्ष का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 3 साल के सीआई में से 2 साल का माइनस करेंगे। तो 3 साल का रेशियो क्या है, 3:1, उसमें से 2 साल का माइनस कर दो 2:1 का। यहां लिखो 2 और यहां लिखो 1 और माइनस कर दो। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 1 में से 1, ये तो 1 ही रहेगा। ये जो 1:1 आया है ये थर्ड ईयर के सीआई का रेशियो आ गया, थर्ड ईयर का। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जरा मुझे बता दो कि फोर्थ ईयर का सीआई का रेशियो क्या होगा। ये होता है 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई माइनस करना है। तो बच्चा जल्दी से मुझे बताओ कि फोर्थ ईयर का सीआई का अनुपात, कौन जल्दी बताएगा, कौन बताएगा, स्पीड से बताइए। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फोर्थ ईयर का सीआई, चौथे वर्ष का सीआई बताओ क्या होगा। आप क्या करोगे, 4 साल का रेशियो क्या है, 4, 6, 4, 1, और उसमें से 3 साल का यानी कि 3, 3 और 1 माइनस कर दोगे। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, 1। ये जो आ गया फोर्थ ईयर का सीआई आ गया 1, 3, 3, 1। इतनी बात आपको स्पष्ट है। अब मैं इसमें एक चीज और पूछने वाला हूं आपसे, एक चीज और मैं पूछने वाला हूं आपसे। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि थर्ड ईयर के सीआई और सेकंड ईयर के सीआई का डिफरेंस। अब मैं और डीप में जा रहा हूं, मैं और डीप में जा रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं थर्ड ईयर का सीआई और सेकंड ईयर के सीआई का डिफरेंस और सेकंड ईयर के सीआई का अंतर। और अंदर घुस गए हम इसमें। अभी तक तो हमने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का निकालना सीख लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं थर्ड ईयर और सेकंड ईयर, यानी कि इनका भी डिफरेंस आप मुझे बताओ। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में थर्ड ईयर का रेशियो कितना है आपके पास, थर्ड ईयर का रेशियो है 1, 2 और 1। भाई ये तो थर्ड ईयर का रेशियो आपने निकाल दिया। और उसमें से सेकंड ईयर का रेशियो कितना है, 1, रेशियो 1, माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, 1 में से 1 गया 0, अनुपात 2 में से 1 गया 1, अनुपात 1। ये मिल गया हमें क्या, ये मिल गया अंतर। ये मिल गया क्या, ये मिल गया हमें बचा डिफरेंस। 0 नहीं, 1:1 मत बोलना। जो बच्चा 1:1 कह रहे हैं आप सरासर गलत हैं। आपको 0 को भी रखना है, आपको 0 को भी रखना है, क्योंकि आप मूलधन से परसेंटेज निकालते हुए जाओगे ना तो 0 का काम आएगा वहां पर, मल्टीप्लाई जब होगा 0। छोटा मत करो पीडीएफ। अरे वो तो मैंने पीछे सही रखा है, वो तो मैंने सही रखा। ये तो मैंने जो नया सिखाया आपको उसके लिए एक कॉपी करके आगे, टेंशन ना लो आप। तो मैंने आपसे क्या बोला कि थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का डिफरेंस आप आराम से निकाल सकते हो। वो किसी का भी डिफरेंस आपसे पूछे, फोर्थ ईयर सेकंड ईयर का, तो भी आप आराम से बता सकते हो। फोर्थ ईयर और सेकंड ईयर किसी का भी पूछेगा। ओके, तो इतनी चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है जी, ये रहा हमारे पास पहला। नहीं, 0 को भी रखना है, वेरी गुड। 0:1:1। अब सवाल कैसे होंगे जी, सवाल का बताओ। ये तो सब आपने करा दिया। अरे आ गए भाई सवाल पे, काहे टेंशन लेते हो। सवाल है वह मूलधन
जिससे 5% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का, देखो वो साफ लिखेगा सेकंड ईयर, यहां 2 वर्ष नहीं लिखा उसने, उसने दूसरे वर्ष का बोला है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, दूसरे वर्ष का। बच्चे या तो आप इसे फॉर्मूला मेथड से चले जाओ, तो फिर आपको 5% के सारे रिजल्ट पता होने चाहिए कि 2 साल का क्या होता है, 3 साल का क्या होता है, 4 साल का क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर आप, मैं कहूंगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, तो आप जीआर मेथड से जाओ तो चीजें थोड़ी सी आसान है। और मैंने आपको यह भी बताया कि बच्चा अगर हमें मूलधन ना दे, सवाल में जीआर मेथड से हम जा रहे हैं और हमें मूलधन ना दे, तो हम मूलधन को कैसे मानकर चलते हैं जीआर मेथड में, कैसे? 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20, और हम मूलधन को क्या मान के चलते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है 20, उसकी पावर क्या मान के चले? यहां उसने दूसरे वर्ष बोला है तो पावर 2 मान लो, यानी कि 400। ये हम मान के चल रहे हैं कि मूलधन कितना है, 400। अब हमें पता है कि दूसरे वर्ष का सीआई उसने पूछा है, और ये होता है 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दो। 2 साल का अनुपात होता है 2:1, माइनस किया तो 1:1, यानी कि बच्चे हमें सेकेंड ईयर के सीआई का रेशियो मिल गया 1:1। अब मूलधन क्या है हमारे पास, 400। 400 का कितना परसेंट, 5% निकालो। 10% 40 होता है, उसका आधा कर दो 20। 20 का भी 5% निकालो। 10% 2 होता है, उसका भी आधा कर दो 1। मल्टीप्लाई कर दो, 20 एकम 20 और 1 एकम 1, दोनों को जोड़ दो, 20 और 1 21। अब जो 21 आ गया ये है 2 सेकंड ईयर का सीआई। क्या है बच्चा, ये जो 21 आया है ना, ये सेकंड ईयर का सीआई, जो कि सवाल में दिया हुआ है 420। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 420। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420/21, यानी कि 20। और आपसे क्या पूछ रहा है, वो मूलधन वो कितना मान के चले हैं हम, 400 यूनिट। तो 400 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 400 गुणा 20, 4 दूनी 8 और 3 जीरो, यानी कि 8000। बच्चे इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आपने ये देखा कि उसने दूसरे वर्ष की बात करी है, और दूसरे वर्ष का सीआई हमें दिया है 420, मूलधन नहीं है। मैंने कहा कि अगर हम जीआर मेथड से जा रहे हैं और मूलधन हमें चाहिए, तो क्या करते हैं हम, 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, ये 20 और उसकी पावर 2 कर दी, क्योंकि उसने दूसरे वर्ष बोला, यानी कि 400 हमारा मूलधन हो गया। अब हमें दूसरे वर्ष का सीआई चाहिए, दूसरे वर्ष का, तो वो होता है 2 साल के सीआई में से 1 साल का माइनस कर दो। तो 2:1 में से 1 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 1:1। यहां 400 लिखा, उसका 5% 40, का आधा 20, 20 का 5% 2 का आधा 1, गुणा किया 20 गुणा किया 1, 20 और 1 21। ये आपका सेकेंड ईयर का सीआई आ गया, और जिसकी वैल्यू 420 दी हुई है। 1 यूनिट 20, 400 यूनिट 8000, आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ चुका है। हर सवाल में पावर निकालनी, अरे नहीं बच्चा, जिसमें मूलधन नहीं दिया होगा, जिसमें प्रिंसिपल नहीं दिया होगा, उसमें हम कुछ प्रिंसिपल मान के चलेंगे जब हम जीआर मेथड से जाते हैं, तो वो फिर हम फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर की पावर बनाते हैं। आपने क्लास नहीं की क्या पीछे की, मैंने आपको बताया। क्या है सवाल में कि बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 जमा किए, 50,000। हाँ, दूसरा मेथड मैं हिंट दे देता हूं, करना खुद आप। भाई 2 साल का सीआई 5% के हिसाब से कितना होता है, 10.25, और उसमें से 1 साल का, 1 साल का कितना है, 1 साल का तो 5% ही होता है, तो ये आ गया 5.25%। और इसी की ही वैल्यू हमें दे रखी है 420। तो आप 1% की और 100% की वैल्यू निकाल लेना। ऐसा कुछ नहीं बताया,
इतने मुक्के लगेंगे ना बेटे, जब तक ये नहीं कह दोगे बताया था जी, बताया था जी। जब जीआर मेथड बताया था, मैंने ये नहीं बताया था कि प्रिंसिपल अगर नहीं दिया हो, मूलधन अगर नहीं दिया हो तो क्या मानकर चलते हैं मूलधन। कह रहा है बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 जमा किए जो 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तो तीसरे वर्ष में ब्याज कितना होगा। तीसरे वर्ष में, जब भी ये 3 वर्ष का नहीं पूछ रहा, 3 वर्ष और तीसरा वर्ष दोनों में डिफरेंस है। यहां उसने पर्टिकुलर 1 वर्ष की बात करी है जो कि तीसरा वर्ष है। तीसरे वर्ष का सीआई, यहां मूलधन हमें दिया है, तो तीसरे वर्ष थर्ड ईयर का सीआई बच्चे याद रखना, 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस करना होता है। अब आप इसे फ्रैक्शन मेथड से चले, सॉरी फॉर्मूला मेथड से चले जाओ। रेट अगर 10% है तो 3 साल का कितना होता है 33.1, 2 साल का 21, घटाओगे आ जाएगा 12.1, और 50,000 का 12.1% निकाल दो, आपका आंसर है। क्या करना है, 50,000 का 12.1% निकाल दो। 12.1 कहां से आया, 33.1 में से 21 माइनस किया, 21 कहां से आया, रेट अगर 10% है 2 साल का चक्रवृद्धि, रेट अगर 10% है 3 साल का चक्रवृद्धि, तो 12.1 की वैल्यू निकालनी है 50,000 का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूले वाले बच्चे कर लो। भैया रेशियो मेथड क्या, सॉरी जीआर मेथड क्या कहता है कि 3 साल का रेशियो होता है 3:3:1, 2 साल का होता है 2:1, माइनस कर दो 1:2:1। ये आ गया आपका थर्ड ईयर का सीआई। क्या आ गया, थर्ड ईयर का सीआई। मूलधन हमें 50,000 दिया हुआ है, इसका 10% निकालो क्योंकि रेट हमें ब्याज की दर 10% दी हुई है। 10% आ गया 5,000, 5,000 का भी 10% निकालो, कितना आ गया 500, और 500 का भी 10% निकालो, कितना आ गया 50। गुणा कर दो आपस में, कितना आएगा 5,000 एकम 5,000, 500 दूनी 1,000, और 50 एकम 50, तीनों को जोड़ दो, ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 6,050। कितना आ गया 6,050। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये रहा। ठीक है भैया, आगे बढ़ूं, ये सवाल बताओ। कह रहा है 2,040% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तीसरे वर्ष का, थर्ड ईयर का, बोलो। अब थर्ड ईयर का फिर अगेन पूछा उसने, तो थर्ड ईयर का सीआई क्या होता है बच्चा, 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस कर दो, तो रेशियो क्या होता है 3:3:1, उसमें से 2 साल का 2:1 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 1:2:1। ये आपका 3 साल का सीआई आ गया, थर्ड ईयर का, सॉरी। मूलधन 2,000 हमें दिया है, यस, उसका 40% कितना होता है भाई, 10% कितना, 10% तो आ गया 200, तो 40% कितना होगा 800। आप अपनी रफ कॉपी में निकाल दो ना 2,000 का 40% साइड में कैलकुलेट करके। 800 का 40% भाई 10% कितना 80, तो 40% कितना 4 से गुणा कर दो 320, इसका भी 40%। 10% कितना 32, तो 40% कितना 4 से गुणा कर दो 128, 800 एकम 800, 320 दूनी 640, और 128 एकम 128। ये आ जाएगा 8 4 2 6, 8 6 14, 14 1 15, 1568। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। बताओ आगे बढ़े। अब आपने, अगर आप फॉर्मूला मेथड से जाओगे तो 40% अगर दर है तो 3 साल का आपने टेबल में भी नहीं पढ़ाया मैंने, फिर आपको निकालना पड़ेगा 3 साल का परसेंटेज। यस, यहां फिर प्रॉब्लम आ जाएगी।
भाई 40 40 40 तीन जगह लिखोगे, 40 और 40 में लगाओगे a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, जो रिजल्ट आएगा उसे फिर तीसरे के साथ लगाओगे, वहां से 40% के हिसाब से 3 साल का आएगा, फिर 2 साल का लगाओगे इसमें a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, और दोनों को माइनस करोगे, तो ये फॉर्मूला मेथड से थोड़ा सा टफ चला जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि कभी भी आपसे अगर तीसरा वर्ष, दूसरा वर्ष, चौथा वर्ष का क्वेश्चन आए तो जीआर मेथड से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है कि 18,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। अब कह रहा है तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर बताना है। यस, अब यहां बन गई बात। आपसे कह रहा है रेट अगर 10% है ना, तो तीसरे और चौथे वर्ष का डिफरेंस, पहले आपको तीसरे वर्ष का रेशियो निकालना है, चौथे वर्ष का और उनका डिफरेंस मैंने आपको सिखाया था, ये मैंने सिखाया ना आपको, यहां पर प्रैक्टिस कराया था ये वाला, कि अगर तीसरे और दूसरे का अंतर निकालेगा तो कैसे करेंगे, ऐसे ही यहां पर आपने क्या करना है, तीसरे और चौथे का अंतर। पहले क्या करो, पहले तीसरे वर्ष का सीआई का रेशियो निकालो, चौथे वर्ष का निकालो, और फिर आप उनका अंतर। भाई अगर मैं थर्ड ईयर का सीआई आपसे पूछता हूं, आप कहेंगे सर 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस कर दो, यानी कि 3 3 1 में से 2 1 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1 2 1। अगर मैं आपसे फोर्थ ईयर का सीआई आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई माइनस कर दो, यानी कि 4 6 4 1 में से 3 3 1 माइनस कर दो, तो आ जाएगा 1 3 3 1। अब हमसे उसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है तीसरे और चौथे का अंतर, यानी कि आप चौथे वर्ष के सीआई में से, फोर्थ ईयर के सीआई में से आप थर्ड ईयर का सीआई माइनस करेंगे, ये आपसे पूछा है उसने। तो फोर्थ ईयर का कितना है 1 3 3 1, और थर्ड ईयर का कितना आया है 1 2 1। माइनस करना जरा, 0 1 2 1, ये आ गया 0 1 2 1 आ गया, यस और नो, बस। अब मूलधन 18,000 रुपया दिया है हमें मूलधन, इसका कितना परसेंट, 10% निकालो। भाई इसका 10% निकालेंगे तो 1800 आएगा, इसका भी 10% निकालो 180 आएगा, इसका भी 10% निकालो 18 आ जाएगा। एक एक पॉइंट पीछे हटते चले जाओ, इसका भी 10% निकालो तो 1.8 आ जाएगा। भाई 1800 का 10% 180, पीछे से एक संख्या हटा दी, 180 का 10% 18, 18 का 1.8। अब मल्टीप्लाई कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। भाई 0 की मल्टीप्लाई 1800 में करोगे 0 मिलेगा, 180 की 1 में करोगे 180 मिलेगा, 18 दूनी 36, और 1.8 की 1 में करोगे 1.8, ये कितना आ जाएगा बच्चा, 217.8। कितना आ गया, 217.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 217.8। ठीक है बच्चे, अगर आप इसे फॉर्मूले से जाना चाहो तो एक बार मैं इसे फॉर्मूले से बताए, तो मेरे हिसाब से बेशक इस मेथड में आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ा, बेशक आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ा, लेकिन ये मेथड आसान है, ये जीआर मेथड आसान है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, बस रेशियो से रेशियो घटाकर आपका आंसर आ गया। समझो आप बात को। 3 साल का कितना होता है 33.1, उसमें से 2 साल का 21 घटा दो, आ गया 12.1। फोर्थ ईयर का अगर हमें चाहिए तो 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई माइनस करना है, तो 46.41 में से 33.1 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 7 6 13.31। अब इसमें से ये माइनस करना है, अब क्या करना है, 13.31 में से 12.1 माइनस करना है, कितना आएगा 1.21%। कितना आएगा बच्चा, 1.21%। 18,000 का 1.21% निकाल दो, वही आपका आंसर आ जाएगा, 1.21 बटा 100।
पॉइंट हटेगा 0, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 18 कम 18, 2 जीरो आएगी ना यहाँ, 1 जीरो बचेगी नीचे, 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 1 37, 18 कम 18 और 3 21, और बटा 10 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा। तब भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा। तो आप चाहे जीआर मेथड से जाओ, चाहे आप फॉर्मूले मेथड से जाओ, आंसर सेम आना है। लेकिन ये मुझे आसान लगता है क्योंकि इसमें स्टेप ज्यादा है। मैं मान रहा हूं इसमें स्टेप ज्यादा है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है। ये सवाल देखना जरा। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। इस टाइप का अब तक का पूछा गया सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। बताओ। देखते हैं कौन इसका जवाब बताता है। बताइए भाई जल्दी से। आ गया। चलो देखते हैं। एक निश्चित राशि 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। ओके, कह रहा है तीसरे वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 ज्यादा है। जो तीसरे वर्ष का ब्याज है ना, वो दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 रुपए ज्यादा है। तो कह रहा है 4 साल का ब्याज कितना होगा। 4 साल का ब्याज। हाँ, सवाल अब आसान लगेगा क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो रेट अगर 10% है, रेट अगर 10% है, तो बच्चे थर्ड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा। थर्ड ईयर का होता है 3 साल के में से 2 साल का माइनस कर दो, तो 33.1 में से 21 माइनस कर दिया तो 12.1। दूसरे वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा। दूसरे वर्ष का ये होता है 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दिया, 11% आ गया। दूसरे वर्ष का आ गया ये। अब कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, भाई 12.1 में से 11.1 घटाओगे तो 1.2 कितना आएगा, 1.1% आएगा। कितना आएगा, 1.1% डिफरेंस। सवाल ने वही तो आपको दिया। सवाल कह रहा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष से 242 ज्यादा है, मतलब 1.1% की वैल्यू कितनी है, 242। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 242 बटा 1.1, पॉइंट हटेगा 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 0। तो 1% 220 आ गया। 100% नहीं निकालना, 100% नहीं निकालना हमें। हमसे पूछा है 4 साल का ब्याज, चौथे वर्ष का नहीं पूछा, 4 साल का। बच्चे अगर रेट 10% है तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 46.41%। और इसी की ही वैल्यू हमको चाहिए। 1% 220, तो 46.41% की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा 220 कर दो। जो भी यहां से उत्तर आएगा वही आपका जवाब है, वही क्या है बच्चा, आपका आंसर हो जाएगा। भाई पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगी क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। 1 से 1 गया, 22 एकम 22, 22 चौक 88 और 2 90, हासिल का 9, 22 छिक्के 132 और 9 141, हासिल के 14, 22 चौक 88, 88 और 14 कितना होता है, 102। 88 और 14 कितना होता है, 102। 10,000 दोस्त कितना बन रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या।
एक सेकंड, 22 एकम 22 का 2, हासिल का 2, 22 चौक 88, 88 और 2 90, हासिल का 9, 22 छिक्के 132 और 9 141, हासिल का 14, 22 चौक 88, 88 और 14 100, ये बन रहा है। 4 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? है ना, यही बन रहा है ना। एक निश्चित राशि 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। ब्याज की गणना वार्षिक रूप से है। ओके, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज 242 मोर देन द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर का कितना है? हाँ 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 हाँ, ठीक है। 2 साल के में से घटाया तो 12.1 आ गया। सेकेंड ईयर का कितना है आपका? 11%, 1.1 आ गया। तो 11 दूनी 22, तो अरे सॉरी 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 सॉरी, 11 दूनी 22 2, हाँ ठीक है, 11 दूनी 22 2, 11 दूनी 22 0, 220। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 46.41। सही है यार मेरे हिसाब से तो ये पॉइंट लगाओगे तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। 10,210 रुपये आ रहा है। इतना ही आ रहा है ना, 10,210, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं इतना तो कभी बन ही नहीं सकता। आप खुद सोचो, ऑप्शन क्या है? 2900, यानी कि 3,000 के आसपास ऑप्शन है। आप खुद सोचो, 3,000 के आसपास ऑप्शन है और 4 साल का ब्याज 46% होता है। 46%, तो 1% अगर 220 है, मूलधन भी आप निकाल दो 22,000 आएगा। मूलधन भी आप 22,000 आएगा, तो 22,000 का 46% क्या 3,000 के लगभग होगा? नहीं, 3,000 के लगभग तो होगा ही नहीं। 22,000 का 10-11,000 के आसपास होगा। तो फिर सवाल ने कुछ और पूछा होगा आपसे। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या सवाल ने ऐसा पूछा होगा कि फोर्थ ईयर का, क्या सवाल ने ऐसा पूछा होगा कि फोर्थ ईयर का क्या है? जरा फोर्थ ईयर का सीआई बताना कितना होगा। यस, ऐसा हो सकता है कि उसने ये पूछा हो, फोर्थ ईयर का सीआई। जरा वो निकाल के देखना, फोर्थ ईयर का सीआई कितना है। ये तो 4 साल का 46.41 कहां से आया? ऐसा मत पूछो यार। रेट अगर 10% है तो 4 साल का, ये पहली क्लास में पढ़ाया था जब इस वीक की शुरुआत हुई थी। जब इस वीक की शुरुआत हुई थी तभी पढ़ाया था। आप मुझे बताओ फोर्थ ईयर का क्या होगा? फोर्थ ईयर का केवल चौथे साल का कितना है? क्या इस में से किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है वो? केवल फोर्थ ईयर का। ऐसा हो सकता है कि उसने फोर्थ ईयर का पूछा हो। यस, अब आने लग गया आंसर। यस, अब उसने आंसर, अब आपका आंसर सही आ रहा है। फोर्थ ईयर का उसने पूछा, 4 साल का नहीं पूछा। हालांकि उसने लिखा गलत है फिर। फोर्थ ईयर का सीआई क्या होगा? थर्ड ईयर के फोर्थ 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई माइनस कर दो। कितना आएगा बच्चा? ये आएगा 7,613.31%। माइनस करके, और इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, तो 220 गुणा 13.31, इसकी वैल्यू बताओ फोर्थ ईयर का सीआई, केवल फोर्थ ईयर का। तो आपने 4 साल के में से 3 साल का माइनस कर दिया, पॉइंट हटाकर बटा 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया, 22 एकम 22, हासिल का 2, 22 तिया 66 और 2 68, 22 तिया 66 और 6 72, 22 एकम 22 7 29 और बटा 10। ये आ गया 2928.2, और लगभग पूछा है तो 2928। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसने चौथे साल का पूछा है, फोर्थ ईयर का, तो चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा? इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर, ये आपसे पूछा है। इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर, यानी कि लगभग हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2928.2। जीआर से भी कराऊंगा, डोंट वरी। अच्छा सवाल है तो दोनों मेथड से बनता है। फिर ये आसान सवाल होता है तो एक ही मेथड से चल जाते हैं, ये अच्छा सवाल है तो दोनों से चलते हैं। फिर भाई सबसे पहले थर्ड ईयर का सीआई बताओ।
थर्ड ईयर का सीआई क्या होता है? 3 साल के अनुपात में से 2 साल का अनुपात माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 1:2:1। फोर्थ ईयर का क्या है? 3 साल का निकालना है ना, हाँ दूसरे साल का निकालना है। अब दूसरे साल का सीआई क्या है? सेकेंड ईयर का ये है 2 साल के सीआई में से 1 साल का माइनस कर दो, तो 1:1। और इन दोनों का भी डिफरेंस हमें बताना है। 1:2:1 में से 1:1 माइनस करेंगे तो 0:1:1 बचेगा। ठीक है भैया। अब मूलधन को कुछ मान लो, मूलधन को कुछ मान लो 10% रेट है, तो 1/10 है। 1/10 है तो 10 की पावर क्या मान लो? कितने साल की बात हो रही है? मैक्सिमम 3 साल की, तो 10 की पावर 3, यानी कि आप 1000 को क्या मान लो? मूलधन मान के चलो। मान के चलो कि 1000 क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो यहां 1000 से शुरू करते हैं। उसका 10% कितना आएगा? 100। उसका 10% कितना आएगा? 10। और उसका 10% कितना आएगा? 1। मल्टीप्लाई करेंगे 0, मल्टीप्लाई करेंगे 10, मल्टीप्लाई करेंगे 1, 10 और 1 11। 11 यूनिट की वैल्यू 242 है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 यानी कि 22। अब 1 यूनिट की वैल्यू 22 है। अब हमें क्या करना है? फोर्थ ईयर का रेशियो भी बनाना है, फोर्थ ईयर का। तो बच्चा फोर्थ ईयर का रेशियो क्या हो जाएगा? फोर्थ ईयर का रेशियो हो जाएगा 4 साल के रेशियो में से 3 साल का रेशियो माइनस कर दो। 3 साल का रेशियो माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 1 3 3 और 1 1 3 3 1। तो भैया 1000 रुपए मूलधन था। यस, 1000 रुपए क्या था? मूलधन था। हमने इसका 10% निकाला, कितना आया? 100। इसका 10% निकाला, कितना आया? 10। इसका 10% निकाला, कितना आया? 1। और इसका 10% निकाला, कितना आया? 0.1। मल्टीप्लाई करेंगे 100, 30, 3 और 0.1 जोड़ दो, कितना आ गया? 133.1। आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 22। 1 यूनिट की 22 मिल गई, तो 133.1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा 22। ये आप निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 22 आ गई। तो मूलधन 1000 रुपए हमने फिक्स कर लिया था। फोर्थ ईयर का सीआई क्या है? 4 साल के में से 3 साल का रेशियो माइनस किया, 1331 आ गया। 1000 से 10% निकालते गए, सबको जोड़ा, 133.1। 133.1 गुणा जो 1 यूनिट की वैल्यू 22 निकाली, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है। सवाल बच्चे मैं कहूंगा बेस्ट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो अब तक पूछा गया है। ओके, स्टार लगा लेना, बेस्ट क्वेश्चन है। सर दोनों मेथड मिक्स करके हल कर सकते? नहीं बच्चा, फिर आपको मूलधन निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा मेथड लगाओगे। चलो अब हम टाइप चेंज करते हैं और टाइप नंबर 4 पे आते हैं। टाइप नंबर 4 है डिफरेंस का। टाइप नंबर 4 क्या है? डिफरेंस। आपको सवाल, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको, है ना। हालांकि फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है अब। अगर आप चाहे फॉर्मूले मेथड से जा रहे हो जो वो था, चाहे आप जीआर मेथड से जा रहे हो जो आपके पास है, तो एक फॉर्मूला फिर भी मैं लिखता हूं अलग से, बड़ा फेमस फॉर्मूला है। D/P, सॉरी, R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। ये बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है, R/100 बराबर अंडर रूट D/P। जरूरत अगर आपको लगी इसकी तो कर लेना, ना लगी तो अपने हिसाब से कर लेना, जो आपने अब तक मेथड सीखा है। इसमें R क्या है? R है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 तो 100 है। D क्या है? D है 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर है ये बच्चे डी की वैल्यू हो जाएगी।
जब भी आपको 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर का सवाल आएगा कि भाई 2 साल के सीआई एसआई का अंतर ये है, तो वहां पर ये फॉर्मूला काम आएगा। और पी क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। पी क्या है आपका? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। अभी सवाल दिखाऊंगा आपको मैं। 3 साल के अंतर का भी सवाल आता है, लेकिन वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 साल का अंतर क्या है? हालांकि जरूरत आपको इसकी भी नहीं पड़ेगी। R/100 बराबर अंडर रूट में डी अपॉन पी। R/100 अंडर रूट में डी अपॉन पी। क्योंकि आप बहुत एडवांस लेवल का सीआई पढ़कर चल रहे हो, बहुत एडवांस लेवल का। मतलब ये मत कहना कि सर इतना एडवांस मत पढ़ाओ, हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। भाई उतना भी एडवांस सीआई नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि आपके एग्जाम से बहुत ऊपर निकल गया हूं। आपके एग्जाम से 1 लेवल या 2 लेवल ही ऊपर गया हूं। और ये चीज आपको एहसास हो, इसीलिए प्रीवियस ईयर के अच्छे सवाल भी रख कर लाता हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये मास्टर तो बहुत ऊपर निकल रहे हैं, आपको एहसास रहे। सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 72 रुपए है, तो मूल राशि क्या है? आपको उसने क्या दिया है? आपको दिया है बच्चा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि डी की वैल्यू आपको दे दी। डी की वैल्यू दे दी कितनी? 72। मूलधन आपसे पूछ लिया, रेट आपको दिया है 12%। तो आप जानते हैं R/100 बराबर अंडर रूट में डी अपॉन पी। तो R कितना है? 12/100। अंडर रूट में कितना है? 72। डिफरेंस है 2 साल का, और सीआई का और एसआई का, और बटा मूलधन बटा प्रिंसिपल। बच्चे अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट हटाता हूं तो इधर हमारा स्क्वायर बन जाएगा 12/100 का स्क्वायर। उधर से अगर आप अंडर रूट हटाते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 100 का स्क्वायर 4 जीरो होती है, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होती है। 72/P। 72 दूनी 144, 2 से जाएगा 5000 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन कितना आ गया? 5000। ये तो हो गया ये फॉर्मूला कि मूलधन कितना आ गया? 5000। अगर 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर आपको देगा तो। अब अगर आप अपने अपने मेथड से जाना चाहो तो चले जाओ भाई, कोई रोकने टोकने वाला इस दुनिया में आपको नहीं है। जो जो मेथड से आप लेकर चल रहे हैं, चाहे आप फॉर्मूला मेथड से चल रहे हो, आप जानते हैं रेट अगर 12% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि क्या होता है? 2 साल का चक्रवृद्धि क्या होता है? 25.44%। और 2 साल का साधारण क्या होता है? 24%। अंतर कितना है इसका? 1.44%। और इसी की ही वैल्यू हमें 72 रुपए दे रखी है। यहां से 1% और 100% की वैल्यू निकाल लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई 2 साल का कितना होता है 12% के हिसाब से? 25.44। ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 लगाओगे, आपको पता चल जाएगा। आप यहां अगर जीआर मेथड से जाना चाहो तो जीआर मेथड से भी चले जाओ भैया। जीआर मेथड से कैसे जाओगे? अब यहां मूलधन नहीं दिया हुआ, तो मूलधन हम कुछ मानकर चलेंगे, और वो क्या होगा? 12% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/25। 12% का फ्रैक्शन होता है 12/100। 4 से काटेंगे तो 3/25 आएगा। तो प्रिंसिपल कुछ मान के चलेंगे क्या? जो ये 25 हमारा डिनोमिनेटर है, इसकी पावर कितने वर्ष की बात कर रहा है? 2 वर्ष की। इसकी पावर 2 यानी कि 625। अब 2 साल का हमें क्या पूछा है? 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो आप मुझे 2 साल का रेशियो बताओ क्या होता है सीआई का? 2:1। 625 हमारा मूलधन है, इसका 12% निकालना जरा। 12% मतलब 3/25 625 का। तो 25 हम 625, और 25 तिया 75। अब इसका भी आप 12% निकाल दो, यानी कि 3/25 निकाल दो 75 का। 25 तिया 75, 3 तिया 9।
अब आप सुनो, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी बच्चा, कल भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो ये वाला पार्ट होता है ये 2 साल का साधारण ब्याज होता है, ये 2 साल का साधारण ब्याज होता है, याद करो, बताई थी ये बात कि मैंने नहीं बताई थी आपको। और जो ये वाला पार्ट होता है ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस होता है। बोलो, ये वाला पार्ट तो 2 साल का साधारण ब्याज और ये वाला पार्ट 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर, गुणा करके लिख दो 9। हमें अंतर ही दिया हुआ है, हमें अंतर ही दिया हुआ है, तो फिर हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, साधारण ब्याज की जरूरत नहीं है, हमें तो अंतर ही तो चाहिए। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें 72 दे रखी है, 1 यूनिट आएगा 9 अट्ठे 72, और हमें तो मूलधन चाहिए। मूलधन को 625 में मान के चला हूं, तो 625 गुणा 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 6 48 और 2 50, ये आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा 5,000 रुपया। इससे भी आप जा सकते हो। चले आगे, ये सवाल पे आ जाओ। चलो बताओ बताओ बताओ। यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 है, अंतर कितना है 122, 3 साल का क्वेश्चन आ गया, तो मूलधन क्या होगा? 3 साल का है, अपने फॉर्मूले मेथड से जाओ चाहे जीआर से जाओ, आपकी मर्जी है भैया। भाई 3 साल का बात है, मूलधन हमारे पास नहीं है, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। यस, तो प्रिंसिपल हम क्या मान के चलेंगे, 20 की पावर कितना, 3 साल की बात हो रही है 3, यानी कि 8,000 हम मान के चलेंगे मूलधन को। ओके, 3 साल का रेशियो होता है 3 3 और 1 का, मूलधन हमारा 8,000 है, इसका कितना परसेंट निकालना है 5%, 10% 800 होता है, उसका आधा कर दो 400 हो जाएगा, इसका भी 5%, 10% 40 होता है, उसका आधा कर दो 20, इसका भी 5%, 10% 2 होता है, उसका भी आधा कर दो 1। हमें इस वाले पार्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 3 साल का साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है ये वाला पार्ट, हमें तो इस पार्ट से मतलब है, क्योंकि यही है 3 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस। मल्टीप्लाई करेंगे 20×60, मल्टीप्लाई करेंगे 1, 61 आ गया, और इसी की यूनिट हमें 122 दे रखी है डिफरेंस की, 1 यूनिट 2, तो मूलधन पूछा है वो क्या मान के चले हैं हम 8,000, 8,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुणा 8,000 यानी कि 16,000, और यही आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बोलो मजा आया? ठीक है ना, बड़ी मेहनत चल रही है इस चैप्टर में भाई, आपकी भी और मेरी भी। ठीक है, तो फिर सवाल एक होमवर्क दे देता हूं आपको और एंड कर देते हैं क्लास। अब मंडे में मुलाकात होगी, 2 दिन रिवीजन करके आना, कल आपका कोई मॉक क्विज नहीं है, कल और परसों सैटरडे संडे ऑफ है, 2 दिन ऐसे ही मत जाने देना, चैप्टर बहुत ही सेंसिटिव वाला चल रहा है, तो 2 दिन में पूरी की पूरी 5 क्लास के क्वेश्चंस वर्कशीट वगैरह सब कुछ लगा के सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करके आना, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर अगले सैटरडे में मॉक क्विज हो जाएगी इसकी, और बीच में ये चैप्टर चलेगा, पूरी सारी क्लासेस चलेंगी, तो इसका रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा आपको। ये कल और परसों ही के दिन है, अगर मौका मिला और सॉरी रिवीजन हुआ तो इन दोनों दिन में हो सकता है, सैटरडे में मॉक क्विज है, स्कोर गिरेगा अगर रिवीजन नहीं करोगे, फिर डिसअपॉइंट हो जाओगे। ओके, तो कल और परसों थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर इस 5 क्लास का रिवीजन जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अब मंडे को एक अच्छे फ्रेश मूड के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।